आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे सोनाटा सॉफ्टवेयर स्टॉक के ऊपर। दोस्तों ये कंपनी को इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है और आप लोगों को बता दूं कि ये स्टॉक फरवरी 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों इसने 4 महीने यानी पूरा एक क्वार्टर करेक्शन के अंदर बिता दिया और करेक्शन में भी दोस्तों इसने मोस्टली प्राइस वाइज करेक्शन दिया है और लास्ट के कुछ 20 दिन इसने साइडवे करेक्शन देकर, टाइम वेज करेक्शन देकर, कंसोलिडेशन कर कर इसने एक ब्रेकआउट दिया है। और ये स्टॉक के अंदर आप देखो ना तो दोस्तों एक बहुत बड़ी डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी जो एक स्ट्रॉन्ग दीवार की तरह खड़ी थी, जो स्टॉक को अपसाइड जाने ही नहीं दे रही थी। तो उसको अल्टीमेटली स्टॉक ने ब्रेकआउट किया विद हाई वॉल्यूम और यहाँ पर दोस्तों हमें करेक्शन कंप्लीट के कंफर्मेशन मिला है और क्लियर कट पॉजिटिव डाइवर्शन मिला है। और दोस्तों एक बहुत बड़ी बेहतरीन रिवर्सल चार्ट पैटर्न बनी है जिसके तहत स्टॉक अपसाइड में 20 से 25% रिटर्न देने के लिए रेडी है। तो वो हिसाब से आप अपने एडवाइज़र को पूछ कर ले सकते हो, उसमें कोई भी मेरी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है। और ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छा है। अगर आप ये एंट्री पे करो तो आपको उस एंट्री के साथ ही 25% का अपसाइड मिलता है और ट्रेडिंग के लिहाज से तो पूरे आप कैप्चर कर सकते हो बैकग्राउंड के हिसाब से अपसाइड में टारगेट 25% का। और दोस्तों अगर आप लोगों को बता दूँ तो ये वो एक टॉप का एरिया था जहाँ से करेक्शन स्टार्ट हुआ है। और अगर आप देखो ना तो दोस्तों ये एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी उसने बहुत बड़ा रेजिस्टेंस फेस किया और स्टॉक बहुत ही बुरी तरह से प्राइस वाइज करेक्ट हुआ डाउन साइड में। और यहाँ पर अगर आप देखो ना दोस्तों तो स्टॉक के अंदर बैक टू बैक लोअर लोज लग हिट हुए। सबसे पहले लोअर लोज यहाँ लगे, सेकंड लोअर लोज यहाँ पर हिट हुए, थर्ड लोअर लोज यहाँ पर हिट हुए, उसके बाद नए यहाँ पर और लास्ट अल्टीमेटली लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल अपसाइड में ब्रेक हुई, इसने दो बड़े स्विंग हाई को ब्रेक कर कर अबाउ वेल क्लोज करके कंफर्म कर दिया करेक्शन इज़ कंप्लीट। सबसे बड़ा इसमें मैजिकल चेंजेस ये हुआ कि डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल बहुत ज़रूरी थी अब ब्रेकआउट होना, क्योंकि उसी ने एक बोलते ना एक फौलाद की दीवार थी जो आगे नहीं बढ़ने दे रहा था प्राइस को। अल्टीमेटली प्राइस ने उसको ब्रेक कर दिया और उसको ब्रेक होने के साथ ही साथ उसने हायर हाई स्विंग भी ब्रेक किया, जो कंफर्म कर दिया कि करेक्शन के अंदर बॉटम लग गई है, स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई है और अभी ट्रेंड चेंज हो गया अपसाइड में। और सेकेंडली बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन की। तो दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर क्लियर कट हमें डाइवर्शन मिला है, पॉजिटिव डाइवर्शन। और वो अगर आप देखो ना दोस्तों तो जो प्राइस एक्शन के लोअर स्विंग है वो डाउन साइड में शिफ्ट हुए और वही आरएसआई के दोस्तों अप साइड में शिफ्ट हुए और यहाँ ब्रेकआउट होकर पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन भी ब्रेकआउट हो गया, जो स्टॉक के अंदर एक बहुत बड़ा अपसाइड मोमेंटम क्रिएट करेगा फ्रेंड्स। और दोस्तों बात कर लेते हैं रिवर्सल चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों यहाँ पर क्लियर कट हमें रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिली है और दोस्तों वो जो रिवर्सल चार्ट पैटर्न बनी है वो हमें एक राउंडिंग बॉटम मिली है। और दोस्तों राउंडिंग बॉटम के पास भी अगर आप देखो ना तो एक रीटेस्ट करने स्टॉक आया था। एक्चुअली वो राउंडिंग बॉटम ब्रेकआउट हुई, स्टॉक अपसाइड में गया और अपसाइड में एक रेजिस्टेंस था जहाँ पर अगर आपको बताऊँ ना फ्रेंड्स तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था जो एक गैप था, तो वहाँ पर स्टॉक रेजिस्टेंस फेस किया और एग्जैक्टली वो रीटेस्ट के पास आया है। तो वो एक बेहतरीन एंट्री है। अगर आप देखो ना तो क्लोजिंग बेसिस पे ये नेकलाइन के ऊपर हमें 2 क्लोजिंग चाहिए रहती थी, वो ऑलरेडी मिल चुकी है, 2 क्लोजिंग अबाउ 565। तो अगर आप ये लेवल पर एंट्री करते हो 605 पर अपने एडवाइज़र को पूछकर तो भी गलत नहीं है। और आपका स्टॉप लॉस आना चाहिए फ्रेंड्स, अगर आपको रखना हो तो आपका स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस पे, अगर 550 के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे तुम्हें स्टॉप लॉस मिले तो तुम्हें उसको स्टॉप लॉस ट्रीट करके निकल जाना चाहिए। और ये एंट्री आपकी अगर हो जिसे हम वाइट में कर देते तो भी परफेक्ट है फ्रेंड्स। और आपके जो टारगेट्स निकल के आ रहे हैं दोस्तों, फर्स्ट टारगेट ये स्टॉक का 700 का है जिसको हम येलो में कर देते हैं। और फ्रेंड्स सेकंड टारगेट जिसका बहुत ही बेहतरीन है जो तकरीबन 765 का आसपास का आता है। और वो हिसाब से अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखो तो दोस्तों रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो इतना, यही तुम्हारा रिस्क है फ्रेंड्स और रिवॉर्ड देख लो तुम्हारा। इतनी ज़बरदस्त कंपनी 1:4 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कौन देता है तुमको। मतलब लॉन्ग टर्म के लिए से भी स्टॉक ज़बरदस्त है, प्राइस भी स्टॉक का 600 के आसपास है और ट्रेडिंग के लिहाज से भी और मिड टर्म शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग पर्पज़ से भी ज़बरदस्त है। 18 से 25%, 20 से 25% कोई छोटी मोटी परसेंट नहीं होती है दोस्तों। और ऐसे स्टॉक में तो ज़रूर अपने एडवाइज़र को पूछकर लेना चाहिए। और दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि ये एक लेवल है जो एक मैजिक लेवल है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखो ना दोस्तों तो मल्टीपल चीज़ ये एरिया के आसपास बैठी है। अगर आप देखो ना तो हमने क्लियर कट यहाँ पर देखा लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए, यहाँ पर बहुत बड़ी डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल ब्रेकआउट हुई है जो स्टॉक को बहुत ही डाउनसाइड करेक्टेड किया था और यहाँ पर पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन मिला है।
और ये बहुत बड़ी रिवर्सल चार्ट पैटर्न बनी है और वो ऑलरेडी रिटेस्ट होकर भी अबाव निकल गई है। तो वो हिसाब से अगर आप देखो ना दोस्तों, तो ये लेवल एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा और इतने बड़े सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे हमारा स्टॉप लॉस है वो आसानी से हिट नहीं होगा। लेकिन बाई एनी चांस अगर हिट होता है तो दोस्तों नो इफ़ नो बट, सीधा इमोशनल लेस फियरलेस स्टॉप लॉस देकर ट्रेडिंग को क्लोज कर देना चाहिए, चाहे फिर वो कितनी भी अच्छी कंपनी हो। स्टॉप लॉस हिट हुआ यानी स्टॉप लॉस को सबसे पहला इसको रिस्पेक्ट करना है, बाद में कंपनी की वैल्यू को रिस्पेक्ट करना है। सबसे पहले प्राइस एक्शन स्टॉप लॉस को ही रिस्पेक्ट, स्टॉप लॉस से बढ़कर कुछ नहीं होना चाहिए। स्टॉप लॉस हिट तो ट्रेड क्लोज, इसी के ऊपर पहले चलना चाहिए फ्रेंड्स। ये थी एनालिसिस। कंपनी ज़बरदस्त है, चार्ट पैटर्न भी ज़बरदस्त है, सेटअप भी बहुत अच्छा बना है। अच्छी लगे तो पोजीशन को ज़रूर लेना अपने एडवाइज़र को पूछकर, और मेरी एनालिसिस अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना फ्रेंड्स। और अपने फैमिली ग्रुप्स में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, फेसबुक सर्कल में, ट्विटर सर्कल में शेयर करते रहना। थैंक यू।